गोपाला ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि मनुष्यों के जो भाव हैं, सभी प्राणियों में जो जो गुण होते हैं, जो जो भाव उनमें उत्पन्न होते हैं, वो भगवान के ही स्वरूप हैं। उनकी उत्पत्ति के स्रोत भगवान ही हैं। उनके पीछे का कारण, उनका आधार, उनका आश्रय, ये सब भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ने कहा था, बुद्धिर ज्ञानम असम्मोहा क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव चा। भगवान ने कहा था कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का दमन रूपी दम और मन का निग्रह रूपी शम, सुख दुख, उत्पत्ति यानी भव और विनाश यानी अभाव, भय अभय, ये सब मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। ये सब भाव भगवान की देन है, ये सब भगवत स्वरूप है। फिर भगवान ने कहा, अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग विधा। भगवान ने कहा कि जो अहिंसा का गुण है, जो समता का भाव है, जो तुष्टि है, जो तप है, दान है, यश और अपयश हैं, ये सभी भाव जो प्राणियों में होते हैं, ये अलग अलग भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इनको उत्पन्न करने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। केवल भाव ही भगवान नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वज भी भगवान से ही उत्पन्न हुए थे। इस तरह हम सब परमपिता भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज हैं। भगवान ने कहा था, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ये साम लोक इमाः प्रजाः। भगवान ने कहा था कि जो 7 महर्षि हुए हैं, जिनके नाम मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ हैं, और इनसे भी पूर्व जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं, और जो 14 मनु भगवान के एक ब्रह्मा जी के एक कल्प में होते हैं, ये सारे के सारे, ये 25 के 25 हमारे जो पूर्वज हैं, जिनसे ये समस्त संसार उत्पन्न हुआ है, जो विवाह के द्वारा, विवाह परंपरा से उत्पन्न हुए हैं, वो बिंदुज कहलाते हैं, और जो शिष्य परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से जो आगे बढ़े हैं, वो नादज कहलाते हैं। ये बिंदुज और नादज, ये सब इन्हीं महापुरुषों के ही संतानें हैं, और इनकी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, 14 मनु उत्पन्न किए। ये जो विभूतियां हैं, ये जो भगवान के रूप भावों और महर्षियों, 4 कुमारों और मनुओं के रूप में हमने देखे। भगवान कहते हैं कि मेरी ये जो विभूतियां हैं, इनको अगर कोई भली भांति जान ले, इनको मान ले,
इनको मानकर उसको ये एहसास हो जाए कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के हैं और भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं। तो जो इस तरह भगवान को यथार्थ रूप से अपना सगा संबंधी मान लेता है, अपना हितैषी मान लेता है, अपना मित्र मान लेता है, सो अविकंपेन योगेन, भगवान कहते हैं फिर वो कभी परमात्मा से इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मनुष्य भगवान की इन विभूतियों को, भगवान के योग सामर्थ्य को तत्व से जान लेते हैं, यथार्थ रूप में इनको मानकर अपने जीवन में इनका अनुभव करते हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस भाव से सदा भावित रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे अपना मित्र, अपना सुहृद, अपना हितैषी स्वीकार कर लेते हैं, वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाते हैं। फिर उनका भक्ति योग कभी कम ज्यादा नहीं होता, वे कभी भक्ति के पथ से विचलित नहीं होते। भगवान ने कहा कि कभी इसमें कोई संशय नहीं रखना, कोई संदेह नहीं रखना, इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान का वचन है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मुझे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है ये जान लेता है, वो बुद्धिमान है। बाकी तो सब अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए ही हैं। ज्ञानी वही है जो ये जान ले कि भगवान श्री कृष्ण ही सबकी उत्पत्ति के स्रोत हैं, सबके पालन पोषण करने वाले हैं, और भगवान श्री कृष्ण ही सबका विनाश करने वाले हैं। सब नष्ट होकर भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इस तरह भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। भगवान कह रहे हैं कि मैं संसार मात्र का मूल कारण हूं। यह समग्र सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न हुई है। ये सारा जगत, अखिल ब्रह्मांड, ये भगवान का ही बनाया हुआ है। भगवान ने ही इसकी उत्पत्ति की है, इसकी सृष्टि की है, इसको बनाया है। और ये सारा संसार भगवान से ही प्रवृत्त हो रहा है, भगवान से ही चेष्टा कर रहा है। जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन पोषण, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उन सब के पीछे जो मूल कारण है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। इति मत्वा भजन्ते माम, अब भगवान ही सबकी उत्पत्ति का स्रोत है और भगवान ही सबका पालन पोषण करने वाले, सभी क्रियाओं को करने वाले हैं। तो जब ये भक्त जान जाता है कि सब कुछ करने वाले हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भगवान के भजन में लग जाता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा, और वो बुद्धिमान होता है। मूर्ख तो वो है जो संसार को अपना मान लेते हैं, इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, इनको अपना मान लेते हैं, और फिर मैं और मेरेपन से इस संसार में बंध जाते हैं, जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। वो तो मूर्ख हैं। और जो भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूं, इस भाव से सदा भगवान के भाव से भावित रहते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं, भगवान का ही कीर्तन करते हैं, तो वो जो ऐसे भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और भाव समन्विता। वे सदा भगवान के प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, इन भावों से भावित रहते हैं। उनके मन में संसार का कोई लोभ नहीं होता, कोई इच्छा, वासना, कामना नहीं होती, कोई भोग ऐश्वर्य उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। वो तो भगवान के भजन में ही आनंदित रहते हैं। उनको अपने देह की सुख सुविधाओं की भी कोई परवाह नहीं रहती। उनको तो बस एक रस, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम ही उनको मग्न करके रखता है। भगवान कहते हैं कि वही लोग बुद्धिमान हैं। बाकी जो संसार में भटक रहे हैं, अभी धन के पीछे घूम रहे हैं, स्त्री के पीछे घूम रहे हैं, वे सब तो मूर्ख हैं।
बुद्धिमान वही है जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं और भगवान के भावों से भली भांति समन्वित हैं। भगवान की भक्ति, प्रेम, उनकी करुणा, उनकी कृपा, इन्हीं के आस्वादन में सदा लगे रहते हैं। अब जो भक्त होते हैं वो भगवान का भजन कैसे करते हैं? कैसे वो सदा भगवान के भावों से भावित रहते हैं? कैसे एक पल के लिए वो भगवान को नहीं भूलते? इसके विषय में भगवान कहते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते मत चित्ता, उनका चित्त तो सदा भगवान में ही लगा रहता है। मुझ परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ही उनका चित्त स्थिर रहता है। उनके चित्त में किसी और का चिंतन नहीं होता, केवल और केवल भगवान का चिंतन होता है। मदगत प्राणा, उन्होंने अपना जीवन भगवान को ही समर्पित कर दिया होता है। जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं होता, केवल और केवल भगवत प्राप्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। बोधयन्तः परस्परम, और वो एकला चलो ऐसे नहीं होते हैं, वो तो सबको साथ में लेकर चलते हैं कि सबको भगवत प्राप्ति करानी है, सबको भगवान के भजन में लगाना है, सबको भगवान की भक्ति और प्रेम सिखाना है। बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को मनोबल बढ़ाते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, भगवान के भजन में लगाते हैं। कथयन्तः, और एक दूसरे से कथाएं सुनाते हैं, भगवान के नामों का जप कीर्तन करते हैं। भगवान की श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, महापुराण, रामचरितमानस, श्री वाल्मीकि रामायण, इन सबको वो कहते सुनते रहते हैं और इन सब का सदा पठन पाठन करते हुए, एक दूसरे को समझाते हुए, वो सदा तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही रमण करते हैं, भगवान से ही प्रेम करते हैं। इस तरह वो हमेशा भगवान के भावों से ही भावित रहते हैं। भगवान का चिंतन करो, जीवन को भगवान की सेवा में, भगवान को लक्ष्य बनाकर जीवन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। एक दूसरे को आगे बढ़ाओ कि कैसे ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, जप हो, और भगवान की कथाओं का रसास्वादन करो, भगवत कथा के रसिक बन जाओ और सदा भगवान में ही संतुष्ट रहो, भगवान में ही रमण करो, भगवान से ही प्रेम करो। तब जाके वो स्थिति आती है जिसको भगवान ने कहा था कि मेरे भक्त जो होते हैं वो एक पल के लिए भी उनकी नजरों से मैं ओझल नहीं होता और वो भी मेरी नजरों से ओझल नहीं होते, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान के प्रेम में मग्न रहता है और भगवान हमेशा इस चिंता में मग्न रहते हैं कि कैसे मैं अपने भक्त का भला कर दूं, कैसे इसका कल्याण कर दूं, कैसे इसका हित हो जाए। इस तरह वे दोनों, भक्त और भगवान, एक दूसरे की फिक्र में लगे रहते हैं और आनंदित रहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भजन में लगे रहते हैं, अपने जीवन को मुझे समर्पित कर देते हैं, कथाओं के रस का आनंद लेने लगते हैं, उनके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान कहते हैं कि जो एक बार भक्ति के रस में रंग जाता है, भक्ति के रस में आनंदित हो जाता है, फिर उसके अंदर कोई कमी नहीं रहने देता, मैं उसको मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। बुद्धि योग मतलब क्या है? बुद्धि का सम हो जाना, सम बुद्धि हो जाना। बाहर की परिस्थितियां भले बदल जाएं, लेकिन हमारी बुद्धि बिल्कुल स्थिर रहे, एक समभाव में स्थित रहे। चाहे कोई जीत हो जाए या हार हो जाए, सुख आ जाए, दुख आ जाए, हानि हो जाए, लाभ हो जाए, मान सम्मान मिल जाए या कोई अपमानित करके चला जाए, हमारी बुद्धि में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो, विचलित ना हो, बुद्धि समभाव में स्थित रहे, यही बुद्धि योग है। भगवान कहते हैं अपने भक्तों को तो मैं बुद्धि योग ऐसे ही दे देता हूं, उसके लिए उनको कोई
अलग से कर्म नहीं करने होते, इसके लिए उनको कोई अलग से तपस्या, दान, पुण्य ये सब नहीं करने होते। जब भक्त भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवान उस समर्पण को स्वीकार करके बदले में भक्त को बुद्धि योग दे देते हैं, समबुद्धि अपने भक्त को कर देते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम, जो नित्य निरंतर सतत रूप से भगवान के, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस भाव से युक्त रहते हैं। भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसके ज्ञान से युक्त रहते हैं, भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रेम से युक्त रहते हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम, और जो प्रेम से भगवान के भजन करते हैं, किसी स्वार्थ से नहीं, भगवान मेरे हैं और इसलिए वो प्रसन्न होकर भगवान के भजन में लग जाते। तो ऐसे सतत युक्त और प्रीति पूर्वक भजन करने वाले अपने प्रिय भक्तों के लिए भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं गिफ्ट कर देता हूं। क्या? बुद्धि योग, समबुद्धि, जिसके लिए कर्मयोगी आजीवन निष्काम भाव से कर्मों को करता है, जिसके लिए सांख्य योगी सारे संसार को ही त्याग देता है, वो समबुद्धि, वो समता भक्ति करने वाले भक्त को भगवान गिफ्ट में दे देते हैं, उपहार में दे देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, इसके लिए उनको कोई अलग से प्रयास प्रयत्न नहीं करने होते। येन माम उपयान्ति ते, और इसका क्या प्रभाव होता है? जैसे ही समबुद्धि हुए नहीं कि भगवान के साथ जो नित्य संबंध था वो जुड़ गया और संसार का जो मोह था वो भंग हो गया। इस तरह वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, वे भगवत धाम को चले जाते हैं। तो भक्त को कर्म योग का जो फल है समबुद्धि, ध्यान योग का जो फल है समबुद्धि, सांख्य योग का जो फल है समबुद्धि, वो समबुद्धि भगवान के द्वारा उपहार स्वरूप दे दिया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि भजन बिना किसी स्वार्थ का हो, सतत भगवान के नित्य संबंध से भक्त युक्त रहे, भगवान की भक्ति, भगवान प्रेम, भगवान के प्रेम और भगवान की श्रद्धा, विश्वास, कृपा, करुणा, इन सब की अनुभूति करें। इन सब का अनुभव करते हुए भक्त जब भक्ति में लग जाता है, भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का ही हूं, इस भाव से अनन्य भक्ति करता है, भगवान के प्रेम में मग्न हो जाता है, तो भगवान उसको समबुद्धि कर देते हैं ताकि वो भगवान की प्राप्ति कर सके, उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाए, उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। और केवल कर्मयोग का फल समबुद्धि नहीं देते, भगवान उसको ज्ञान भी दे देते हैं, कुछ कमी नहीं रहने देते। भक्त जो होता है वो संपूर्णता को प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाता है। भक्त वो कर्मयोग के भी आनंद को पा लेता है, वो ज्ञान योग के आनंद को भी पा लेता है। कर्मयोग के विषय में भगवान ने बता दिया कि उसको तो मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं, संबुद्धि कर देता हूं। अब ज्ञान योग कैसे प्रदान करते हैं? भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, सदा मेरे भजन में लगे रहते हैं, मुझसे ही प्रेम करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझे पुकारते हैं हे कृष्ण आ कृष्ण, और भगवान के भजन में आनंदित रहते हैं, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए तेषामेवानुकंपार्थम, केवल कृपा करते हुए, कोई भक्त को अलग से प्रयास नहीं करना होता, भगवान कृपा कर देते हैं उसके ऊपर। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, उनका जो अज्ञान रूपी अंधकार है भक्तों के अंदर, अगर अज्ञान रूपी अंधकार है, संसार के प्रति थोड़ा भी मोह रह गया है, थोड़ी भी ममता रह गई है, थोड़ी भी महत्व बुद्धि रह गई है, तो भगवान उसके लिए
अपने भक्त को कष्ट नहीं उठाने देते कि अब इसको कैसे खत्म किया जाए। भक्त इसकी चिंता नहीं करता। भक्त को तो एक ही चिंता रहती है कि कैसे मेरे प्रभु रीझ जाए, कैसे ये प्रसन्न हो जाए, कैसे मैं अपने भगवान को मना लूं, उनको रिझा लूं। वो तो इसी चिंता में रहता है। उसको इसकी चिंता नहीं रहती कि अभी संसार को भी छोड़ना है, सांसारिकता को भी छोड़ना है। तो भगवान क्या करते हैं, उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। अपनी अहेतु की कृपा करके भगवान उसके अज्ञान रूपी अंधकार को हटा देते हैं। और कैसे हटाते हैं? नाशयामी आत्मभावस्थो, हर प्राणी के अंदर उसके हृदय में भगवान विराजते हैं। तो हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, ज्ञान दीपेन भास्वता, वो ज्ञान रूपी दीपक को अंदर बैठकर प्रज्वलित कर देते हैं, जिससे मनुष्य के अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो मिट जाता है। ये जन्म जन्मों का घोर अंधकार है। लेकिन अगर कई वर्षों से किसी कोठरी में उजाला ना गया हो, बड़ा गहरा बड़ा घना अंधकार हो, तो उसको कई वर्षों की तपस्या करने की जरूरत नहीं होती प्रकाशित होने के लिए। एक छोटा सा नन्हा सा दीपक ले जाओ और वो वर्षों का अंधेरा तुरंत भाग जाता है। ऐसे ही जब भगवान हृदय में विराजते हुए हृदय में अपने भक्त के एक ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, जो उनके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, तो वो अपने भक्त के अंदर जब ये ज्ञान का दीपक जला देते हैं तो उसका अज्ञान रूपी अंधकार छूमंतर हो जाता है। वो टिक नहीं पाता, भाग जाता है। इस तरह भक्त के अंदर ज्ञान भी उत्पन्न होता है भगवान की कृपा से। इसके लिए भी भक्त को अलग से कोई प्रयास नहीं करना होता, इसके लिए उसको कोई प्रयत्न नहीं करना होता। अब जब अर्जुन ने सुना कि जो भगवान की विभूतियों को जान ले उसका कल्याण हो जाता है, जो भगवान की भक्ति में लग जाए उसका कल्याण हो जाता है, और भक्ति में जो अनन्य भक्ति करने लगे उसको तो भगवान बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं, उसको तो भगवान ज्ञान योग प्रदान कर देते हैं। तो अर्जुन अब भगवान की वास्तविक शरण में आ जाता है। अब उसको अनन्य शरणागति होती है और उसके मुख से भगवान की स्तुति निकल पड़ती है। वो भगवान की स्तुति करने लगता है। क्या कहता है? अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। भगवान के गुणों का बखान करने लगता है। भगवान के गुणों का बखान करो, भगवान के नामों का बखान करो, भगवान की लीलाओं का बखान करो या भगवान के धामों का बखान करो। यही तो भगवान की स्तुतियां हैं। कोई भगवान के गीत कैसे गाएगा? भगवान की लीलाएं सुनाएगा, भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का और भगवान के धामों का। इन्हीं के तो गीत गाएगा। और यही भजन है। भजन वही है जो भगवान के साथ जोड़ दे, जो भगवान के श्री चरणों में प्रीति उत्पन्न कर दे, जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये सब प्रफुल्लित होकर नाचने लग जाएं। वही तो असली भजन है। तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हैं। आप ब्रह्मा के भी पिता हैं, दिव्य हैं, आप सच्चिदानंद हैं। परम ब्रह्म, परम धाम, सभी प्राणियों का निवास स्थान, सबके रहने की जगह आप ही हैं। सब आपके ही अंदर रहते हैं। आपने तो कहा है कि सारा का सारा जगत मुझसे आच्छादित है, व्याप्त हूं मैं सभी प्राणियों में। तो कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम, आप पुरुषोत्तम हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। आपका ना आदि है ना अंत है। आप एक रस रहते हैं। ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, आपसे ही उत्पन्न होकर आप में ही लीन हो जाते हैं।
लेकिन आप तो ज्यों के त्यों रहते हैं, इसलिए आप शाश्वत हैं। दिव्यम, आप तो अलौकिक हैं, आप सामान्य मनुष्यों की भांति इस लोक के नहीं हैं। आपकी शक्तियां विलक्षण हैं, आपकी लीलाएं विलक्षण हैं, आपके नाम और गुण अलौकिक हैं, विलक्षण हैं। आदि देवम, आप देवताओं के भी आदि हैं। भगवान ने कहा था मैं महर्षियों और देवताओं का भी आदि हूं, उनका भी पूर्वज हूं, उनको भी उत्पन्न करने वाला हूं। तो अर्जुन कहते हैं कि आप आदि देवम हो, देवताओं के भी पूर्वज हो, उनको उत्पन्न करने वाले हो। अजम, आप अजन्मा हो। ये सब भगवान के गुणों का वर्णन है, भगवान के गुणों का गीत है, भगवान के गुणों की स्तुति है। आप अजन्मा हैं और विभुम, आपने इस अखिल ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है, आप सर्वव्यापी हैं। आहुस त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन कह रहे कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आपके विषय में सभी ऋषि गणों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने आपके विषय में कहा है, और उनके नाम भी बताता है। अर्जुन कहते हैं आहु त्वाम ऋषयः सर्वे, सभी ऋषि आपके विषय में कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, पवित्रम परमम हैं, आप पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदि देव हैं, आप अजन्मा हैं, आप सर्वव्यापी हैं। ये आपके विषय में सभी ऋषि मुनि कहते हैं। देवर्षि नारद भी आपके विषय में कहते हैं। और असितो देवलो व्यासः, असित, देवल और व्यास मुनि जो हैं, ये सब भी आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। और स्वयं चैव ब्रवीषि, ने भी, शास्त्रों ने भी ऐसे ही अपने गुणों को मुझे ऐसा ही बताते हैं। आगे अर्जुन कहता है सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवान दानवाः। अब अर्जुन पूरे भक्ति के रंग में रंग गया है और कहता है कि जो आप कह रहे हो सब मैं सच मानता हूं। अब मुझे कोई संशय नहीं है कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम का नहीं रह गई है। सर्वमेतद्धृतं मन्ये, जो कुछ आप कह रहे हैं इस सब को मैं ज्यों का त्यों सत्य मान रहा हूं, ये सब कुछ मैं सत्य मानता हूं। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, हे केसी असुर का संहार करने वाले, हे केशव, हे कृष्ण, तुम जो कह रहे हो अपने विषय में, जो अपनी विभूतियां बता रहे हो, अपनी महिमा बता रहे हो, अपना प्रभाव बता रहे हो, इन सब को मैं बिल्कुल सत्य मानता हूं। नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुः देवान दानवा, न तो देवता आपके विषय में जान पाते हैं और न दानव आपको जानते हैं। ये दोनों आपके किस तरह आप अवतार लेते हो, आप सब कुछ होते हुए, सबका कारण होते हुए भी कैसे एक व्यक्ति के रूप में शरीर लेकर आप इस धरा पर आते हो, कैसे अपने भक्तों का कल्याण करते हो, कैसे दुष्टों का दमन करते हो, इसके विषय में न देवता जानते हैं और न दानव जानते हैं। कोई नहीं जानता कि आप कैसे अप्रकट से प्रकट हो जाते हैं। आप तो अपनी योग माया को वश में करके, अपनी योग माया से प्रकृति को अपने वशीभूत करके भगवान अवतार लेते हैं। इसको न देवता जानते हैं और न दानव जानते हैं। इसको तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। आपकी लीला आप ही जानते हैं, हम जैसे कोई जानने वाले नहीं है। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कहा है, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन,
जानहि भगत भगत उर चंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। भगवान को कोई उतना ही जान सकता है जितना भगवान अपने विषय में उसको जनवा दे, उतना ही कोई भगवान को जान सकता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपके विषय में तो न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं, तो हम जो सामान्य मनुष्य हैं इनकी तो क्या कहना, इनका तो क्या कहना, ये तो आपके विषय में जान नहीं पाएंगे जब देवता और दानव नहीं जान पाते। तो कौन भगवान के विषय में जानता है अगर देवता और दानव नहीं जानते? तो अर्जुन कहते हैं, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अब तो पूरा भक्ति का रंग अर्जुन पर चढ़ गया है और अब भूरी भूरी वो स्तुति भगवान की कर रहे हैं। कह रहे हैं, स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं, केवल प्रभु आप ही अपने विषय में जानते हो, कोई दूसरा आपके विषय में नहीं जानता। बाकी तो उतना ही जान पाते जितना आप बताते हो। और कहता है कि आप पुरुषोत्तम हैं, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप मनुष्यों में सबसे उत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पुरुषोत्तम हैं। भूत भावन, आपसे ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। भगवान ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक बहुत भागों में विभक्त हो जाऊं और लोग सृष्टि उत्पन्न हो गई, उत्पत्ति के स्रोत हो, मूल कारण हो। भूतेश, आप सभी प्राणियों के ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। देव देव, आप देवताओं के भी ईश्वर हैं, देवादिदेव हैं आप। जगत पते, और आप इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सारे जगत के आप ही मालिक हैं। अब अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहा है, पूरी तरह भक्ति के रंग में रंग गया है। अब भगवान की स्तुति करने के बाद अर्जुन भगवान से फिर से एक बार पूछना चाहता है कि भगवान, आपका जो प्रभाव है, आपकी जो विभूतियां हैं, आपकी जो महिमा है, इसको और विस्तार से कहिए, अभी मेरा मन नहीं भरा है। अब अर्जुन भगवान से क्या प्रार्थना करता है ये हम कल पढ़ेंगे। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए एक भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, एक शर्त जमाने से
प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ। है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।